ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय मार्ग पर हैं और भगवान की संतान हैं। उसकी महिमा में हम युगों से गाते रहे, तुम दुख हरता सुख करता हो। तो हम उसकी संतान हैं। हम भी मास्टर दुख हरता सुख करता हैं। हमें भी अपने अंदर ये निश्चय कर देना है, दृढ़ता ले आनी है कि हम सभी को सुख देंगे, हम सभी के दुख हरेंगे। सभी के दुख हरना हमारा परम कर्तव्य है। तो जिन्हें सबके दुख हरने हो वो भला किसी को दुख कैसे दे सकते हैं। आने वाले समय में हमें बहुतों के दुख हरने पड़ेंगे और याद रखना है, जो लंबा काल सुखों में रहेंगे, ईश्वरीय सुख हैं, ये कोई सांसारिक सुखों की बात नहीं। जो लंबा काल दुखों की फीलिंग से मुक्त रहेंगे वो मास्टर दुख हरता बन जाएंगे। संसार में तो आप देख रहे हैं, संबंधों में दुखों का लेन देन ज्यादा ही बढ़ गया है। जैसे कोई किसी से खुश नहीं, कोई किसी से संतुष्ट नहीं, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। उसे ख्याल ही नहीं कि ये हर्ट होंगे, इनको कष्ट होगा, इनकी शांति चली जाएगी, इनकी खुशी चली जाएगी। उनको तो क्रोध आता है और बोलने लगते हैं दूसरे पर, चाहे उसका कुछ भी असर हो। और ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। आजकल संसार में मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम पक्का कर दें, हम किसी को दुख देकर अपने कर्मों के खाते को जटिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। और फिर हम तो भगवान के बच्चे हैं। लोग जो हमें देखते हैं वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारी भावनाएं बहुत सुखदायी हों। जो हमारे बोल सुन ले उसके दुख खत्म होने लगे। हमारे बोल दूसरों की टेंशन को, स्ट्रेस को कम करने वाले हो जाएं। हमारे बोल वरदानी बोल बन जाएं। हमारे बोल दूसरों को उमंग उत्साह देने लगे। हमारे बोल दुआएं देने वाले हो जाएं। आप सब इस बात से अवश्य सहमत होंगे। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अगर हमारे बोल से, अगर हमारे व्यवहार से, इवन मन में भी अगर हम किसी के लिए दुख देने की, वैर भाव की, बदला लेने की एक फीलिंग रखते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, तो इन सब से हमारा विकर्मों का खाता बढ़ता जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से जान लें, हमारे बोल या व्यवहार से यदि किसी की खुशी नष्ट हो जाती है, यदि किसी की शांति परेशानी में बदल जाती है, यदि कोई कई तो रोगी बन जाते हैं, बार बार के बोल सुनकर रोगी बन जाते हैं, दबाव में रहने लगते हैं, तो एक तो ये बात, हमारा पाप कर्मों का खाता बढ़ता जा रहा है। और हमें दूसरी बात जाननी चाहिए कि इसका रिटर्न भी होता है। किसी न किसी समय वो भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये इस सृष्टि का सत्य सिद्धांत है। जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे से करता है उसको वैसा ही व्यवहार मिलता है। तो हम अपने इस व्यवहार को, अपने इस बोल को बदलें, क्योंकि जो कुछ हम देते हैं बोल से, भावनाओं से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वो कई गुना होकर रिटर्न होकर हमारे पास आ जाता है। ये सिद्धांत हमें हमेशा याद रखना होगा। लेकिन विडंबना इस संसार में ये है कि लोग कटु वचन बोल रहे हैं, लोग दूसरों को दुखी कर रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके अपना रहे हैं,
लेकिन करने वालों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो दूसरों को दुखी कर रहे हैं। संसार में आज बहुत लोग दुखी हैं। मैं सोचा करता हूँ ये दुखी क्यों हैं? जरूर पास्ट में, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्मों में, इन्होंने दूसरों को बड़ा दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, इसलिए ये बहुत दुखी हैं आज। अब ये दोष भले ही दूसरे को देते हों, पर वो रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बुरा बोले और हम कहें हम तो रिटर्न दे रहे हैं, हमें क्या पता भला, हम बना रहे हैं। तो एक इस बात पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से दुख नहीं देंगे। दृढ़ संकल्प कर ले आज। जो दूसरों को दुख नहीं देंगे वो बहुत सुखी रहेंगे। उन्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा, परिवार का सुख, संबंधों का सुख, बच्चों का सुख, पति पत्नी का सुख, सब सुख उन्हें प्राप्त होंगे। और जो दूसरों का सुख छीनते रहेंगे, इस सत्य को बिल्कुल भुलाना नहीं, उनका सुख भी एक दिन अवश्य छिन जाएगा। तो हम किसी को दुख नहीं देंगे। जो ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह ज्ञात है कि भगवान बार बार कहते हैं बच्चे किसी को दुख न दो, और कड़े शब्द भी बोलते हैं अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। मैं तो इसमें जोर देता हूँ, दुखी होकर जिएंगे भी और मृत्यु के समय भी बहुत दुखी होंगे। बहुत लोगों को हम देख रहे हैं कितने कष्ट पाकर वो देह छोड़ते हैं। 4 साल 5 साल, कोई तो 10-12 साल अति कष्टों में रहकर फिर बहुत कष्ट के साथ देह का त्याग करते हैं। सब लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं इन्हें उठा लो, पर उनका नंबर आता ही नहीं, क्योंकि पाप का खाता बहुत ज़्यादा बना लिया था। इसलिए कोशिश करेंगे कोई हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोले भी हम सहनशील बने। सहनशीलता का ये अर्थ भी नहीं कि हम घुटते रहें अंदर में। कभी बोलने की भी जरूरत पड़ जाती है तो बोल देना चाहिए। ऐसे नहीं हमारा मन भारी होता रहे और दूसरा व्यक्ति बोलता ही जाए, बुरा व्यवहार करता भी जाए। इसमें भी समझदारी चाहिए थोड़ी। दूसरे को रोकने के लिए हमें कभी कभी कड़े कदम उठा भी लेने चाहिए। अब दूसरी बात जो इसमें है कि हम दुख दें तो नहीं, पर दुख लें भी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट वाणी है भगवान की, न दुख दो न दुख लो। तो इसमें एक बात तो ये याद रखनी है, जो दूसरों को दुख देते हैं उनमें दुख को सहने की शक्ति नहीं रहती, वो नष्ट हो जाती है। जैसे जो दूसरों की बहुत निंदा करते हैं, जब उनकी निंदा होती है तो वो सहन ही नहीं कर पाते, कहेंगे लोग देखो कैसे कैसे हैं, मेरे लिए क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उन्हें इसका एहसास नहीं होता कि वो भी कुछ गलती कर रहे हैं। तो हमें तैयार भी रहना है, क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है। सबके हिसाब किताब भी चुकतो हो रहे हैं। और एक बात जो मैं बहुत कहता रहा हूँ, भगवान वाच है वो भी, सबके ब्रेन और मन इस समय बहुत कमजोर हैं, वीक पड़ गए हैं। तो बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते जाते हैं। वो सोचते हैं हमें कोई कुछ गलत ना बोले, हमारी शांति को कोई छीने नहीं। लेकिन ये कैसे होगा कि लोग बोलें और हम दुखी ना हों? इसका तरीका है हम स्वमान के द्वारा अपनी इनर पावर को बढ़ाएं। दूसरा, दूसरों की इन बातों को सहज रूप से लें, हल्के रहें। कोई कुछ हमें बोल रहा है बहुत लाइटली लें, इसने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये रोज मुझे बोलते हैं, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये सब छोड़ के हल्के रूप से लेंगे और योग अभ्यास बढ़ाएंगे तो मन पावरफुल हो जाएगा और ये सब बातें खेल जैसी लगने लगेंगी। और हम ऐसे हो जाएंगे चाहे सारा संसार हमें दुखी करना चाहे, हम दुखी हो ही नहीं सकते। हम में ताकत है हर दुख को सहने की। न बीमारियां दुखी कर सकती, न दूसरों का व्यवहार कटु वचन हमें दुखी कर सकते। तो
आओ हम सभी मिलकर सुखदाता के बच्चे सुखदाई बने। ओम शांति।